बेलन के बारे में जानकारी लेना है। किस चीज के बारे में? नाम जाना पहचाना लग रहा है? बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। खास करके जब तुम लोग बदमाशी करता होगा ना, तो मम्मी जरूर बोलती है कि हाँ देख लो बेलनवा, सारा बदमाशी निकल जाई। ऐसा बोलती है ना? सुधर जाना तो बेलनवे चला देम। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो बेलन, वो भी बेलन के ही आकार का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, चलो सुनो। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, जैसे एक वृत्त बना लो, ठीक है, एक वृत्त हमको बना लेना है। अब परिधि का मतलब जो उसका जो साइड से लाइन वक्र रेखा जो खींचा गया रहता है, यहाँ पे जो वक्र रेखा खींचा गया है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से, सबसे पहले कि यहाँ पर एक परिधि बना लेना है। और लंब का मतलब सबको पता होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता हुआ। अगर जहाँ से भी हम लोग रेखा खींचेंगे वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना होना चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है कि लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर, अगर एक वृत्त हम लोग बना लें, ठीक, उस वृत्त से एक लंबवत रेखा खींचें। अब अनेक रेखाएं खींचे तो, लेकिन जो भी रेखाएं हम लोग खींचेंगे कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब एकदम ठीक एक दूसरे के बराबर या सामने, एकदम थोड़ा सा भी अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से, सबसे पहले कि एक वृत्त की परिधि है और उस पर लंबवत रूप से एक रेखा खींच देनी है, और ठीक उसके समांतर भी एक और रेखा खींच देनी है, और वहीं से एक को अस्थिर रखना है और एक को घुमाना है। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो हम लोग एक वृत्त यहाँ पे बना लिए, एक इधर और एक इधर हम लोग रेखा खींच दिए, ठीक, उसके बाद से क्या किया कि एक को अस्थिर रख दिया गया है, एक को क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो जब घुमाया जाएगा तो कोई ना कोई आकृति बनेगा ना जी, ना का सवाल नहीं है कि आकृति नहीं बनेगा। तो जो वो आकृति बन जाएगा ना, वही क्या कहलाएगा? और एक सिंपल उपाय हम बता रहे हैं। पन्ना देखा लो ना, कॉपी का पन्ना जो होता है, पेज, उसको फाड़ करके यदि जब मोड़ा जाता है ना, दोनों एक पेज दो हमको, हम बता रहे हैं बढ़िया से, दो जल्दी दो। देखो जैसे ये पेज हो गया, ठीक, इस पेज को यदि हम लोग यदि ऐसे रोल करेंगे, ऐसे यदि रोल करेंगे हम लोग, ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? इसको और थोड़ा बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटा भी बनाया जा सकता है। यानी पेज को यदि मोड़ने से ऐसी आकृति बनती है तो क्या बोली जाएगी? बेलन बोली जाएगी। समझ में आ रहा है? लो चलो सुनो, ये बात ध्यान में रखना लो कि जो बेलन होती है उसका परिभाषा, ठीक है, और इसमें अनेक प्रकार के सूत्र भी होते हैं, ठीक, सूत्र होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? जैसे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, ठीक। बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। बेलन का आधार की परिधि बराबर 2πr। बेलन का आधार का क्षेत्रफल πr²। ये हो गया हमारा बेलन का परिभाषा। ये बेलन की आकृति इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद से ये सभी बेलन का सूत्र होता है। यानी बेलन के जो हम लोग कलम लिए हुए हैं ना, कलम, इसमें भी ये अगर भाग देखें हम लोग यहाँ से ऊपर, तो ये सब बेलन के आकार का ही है, ठीक है। अगर ऐसी आकृति कोई भी चीज़ दिखाई देती है वो बेलन ही कहलाती है। सबसे सिंपल उपाय है, जो मम्मी रोटी बेलती है ना, जिस ठोस आकृति से मम्मी रोटी बेलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सबसे आसानी भाषा में तुम लोग को याद रहेगा और समझ में आएगा, ठीक है। किसी को इसमें कोई परेशानी है?